नमस्ते। हेलो। आज एक बार फिर से आप लोग को मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ में। आज जो टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है वो है चेस्ट पेन यानी छाती का दर्द। तो छाती का दर्द मेनली किस किस कारण से हो सकता है? छाती का दर्द मेनली तो हार्ट का डिजीज में हो सकता है, या साथ ही साथ मसल का प्रॉब्लम, नर्व का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, और किसी किसी को लंग्स का प्रॉब्लम के कारण से भी ये जो चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम के कारण से अगर किसी को भी ये छाती का दर्द हो गया या चेस्ट पेन हो गया तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए आज ये जो टॉपिक चेस्ट पेन है, ये टॉपिक आप लोग के सामने में लेके आ रहा हूँ, ताकि आप बेसिक्स जो हार्ट डिजीज के लिए चेस्ट पेन होता है या छाती का दर्द होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हार्ट डिजीज के कारण से अगर छाती का दर्द हुआ है तो उनको मेनली हार्ट या चेस्ट के ऊपर क्या होगा, कोई मतलब बहुत बड़ा वेट जैसे मतलब उनके हार्ट के ऊपर या छाती के ऊपर कोई रख दिया ऐसा महसूस होगा, और इसमें पेन से ज़्यादा जो हैवीनेस बहुत ज़्यादा ही महसूस होगा, और उनको मतलब डिस्कम्फर्ट फील होगा और घुटन जैसा उनको महसूस होना शुरू होगा। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स वो रह सकता है। और ये जो दर्द है वो दर्द हार्ट से लेके पूरा शरीर का, मेनली आर्म, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद जॉ, बैक, इस तरफ ये पेन फैल जाएगा। ये जो पेन फैलेगा इसके साथ कोई कोई और किसी किसी को एसोसिएटेड कुछ कुछ सिम्टम्स आ सकता है, जैसे स्वेटिंग आ सकता है पूरा, साथ ही साथ उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है यानी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, और गिरीनेस हो सकता है। गिरीनेस मतलब चक्कर आ सकता है। अगर किसी को हार्ट का पेन हो तो उसको अंग्रेजी में यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको एंजाइनल पेन बोला जाता है। और ये जो पेन वो पेन डिफ्यूज पेन होता है। अगर किसी को पेन आने के बाद तुरंत चला गया, जस्ट पेन आया तुरंत चला गया, तो ये एंजाइनल पेन कभी नहीं हो सकता है। ये बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है। कोई भी आदमी अगर वॉकिंग करे तो वॉकिंग करने के बाद उसको चेस्ट पेन का महसूस हो और उसको घुटन जैसा लगे, बहुत जल्दी थक जाता है और उसको रेस्ट करना पड़ता है। रेस्ट करने के बाद वो पेन सबसाइड हो जाता है, और जब वो फिर से वॉकिंग करना शुरू करे उसको फिर से घुटन जैसा महसूस हो, थकना, बहुत जल्दी थक जाता है, तो उसके बाद फिर से उनको पेन सबसाइड हो, तो ये एंजाइनल पेन होने का मैक्सिमम चांस रहता है। अगर ये कुछ भी लक्षण किसी के शरीर में हो तो उनको डिले ना करके डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं हार्ट अटैक के बारे में आप लोग को बोल रहा हूँ, ये क्यों डेंजरस है? ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि किसी का हार्ट अटैक हो गया मतलब हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करने का जो नली होता है, वेसल्स होता है, आर्टरीज होता है, उसको बोलता है कोरोनरी आर्टरीज। तो ये हार्ट में सप्लाई करने वाला अगर आर्टरीज ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन हार्ट को मिल रहा है ब्लड के जरिए, तो वो अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हार्ट का जो मसल है वो मर जाएगा। अगर हार्ट का मसल मर गया तो हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और अगर हार्ट बंद हो गया तो आदमी, उनका भी मतलब लाइफ खत्म। एक बार मैं फिर से आप लोग को बोलना चाहता हूँ, ये जो हार्ट का पेन होता है, ये जो एंजाइना होता है, ये बहुत ही डेंजरस है। इसलिए किसी को अगर चेस्ट पेन हुआ तो उनको मतलब बिना मतलब घर में एसिडिटी समझ के रुकना नहीं चाहिए, उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। ईसीजी तो मिनिमम एक करके देखना चाहिए कि ये जो हम लोग एसिडिटी समझ रहे हैं ये एसिडिटी ना हो के हार्ट अटैक ना हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जल्दी डायग्नोस करेंगे हार्ट अटैक तो आप ठीक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए सभी आदमी को एक बार फिर से ये जो चेस्ट पेन का टॉपिक बहुत ही धैर्य से देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, ताकि वो जो उनको जो एसिडिटी समझ रहा था हार्ट अटैक को, वो एसिडिटी ना हो के वो हार्ट अटैक अगर हो गया तो वो आदमी लाइफ गंवा भी सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने मैं लेके आता हूँ, आप देखिए, आप समझिए, और आप लोग के जो समाज का जो इलिटरेट आदमी है उन लोग को आप सिखाइए, ताकि कोई भी आदमी अगर गांव में किसी को चेस्ट पेन हो, छाती का दर्द हो,
वो गैसेरिटी ना समझ के वो हार्ट का भी हो सकता है। ये मिनिमम एक बेसिक आइडिया आप दीजिए, और इसके ज़रिए मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ, हम लोग बहुत आदमी को इसके ज़रिए बचा सकते हैं। तो आप लोग मेरा ये जो वीडियो है आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से देखा सुना, इसलिए आपको और एक बार धन्यवाद मैं करता हूँ। और मेरा ये जो मैसेज है, ये मैसेज आप लोग लाइक कीजिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। और मेरा ये यूट्यूब चैनल अभी भी अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का जो सिंबल है उसको आप दबाइए, ताकि आपको मेरा जितना भी वीडियोस है आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू, नमस्ते।